नमस्कार। आज हम दो बहुत पुरानी और कह सकते हैं विशाल सभ्यताओं की गहराइयों में उतर रहे हैं। चीन और सनातन संस्कृति यानी भारत। बिल्कुल। और हमारे पास एक दिलचस्प तुलनात्मक अध्ययन है जो इनके शुरुआती धर्म, ज्ञान परंपराएं और बाद में इब्राहिमी धर्मों से इनके संबंध को देखता है। हाँ, और मकसद ये है कि इन दोनों महान संस्कृतियों के बीच की जो अनोखी समानताएं हैं और जो बड़े अंतर हैं उन्हें समझा जाए। और खास तौर पर ये कि इन्होंने अपनी प्राचीन विरासत को कैसे बचाए रखा। इसमें सनातन धर्म की जो निरंतरता है वो तो वाकई खास है। और कुछ चीजें तो चौंकाती हैं, है ना? जैसे हजारों मील दूर होने पर भी दोनों में पूर्वज पूजा का इतना महत्व। हाँ बिल्कुल। या फिर स्वास्तिक जैसे प्रतीक का मिलना। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इनकी जो मूल मान्यताएं थी वो क्या थी? देखिए, दोनों की जो नींव है वो प्रकृति पूजा और जीववाद में है। पवित्र पहाड़, नदियां, ये सब पूजनीय थे। अच्छा। लेकिन जो सबसे गहरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण समानता है वो है पूर्वज पूजा। ये दोनों संस्कृतियों के बिल्कुल केंद्र में थी। ये दिलचस्प है। हजारों साल पहले इतनी दूरी पर दोनों समाज अपने गुजरे हुए लोगों से जुड़ाव को इतनी अहमियत दे रहे थे। हाँ, चीन में देखिए तो बड़े बड़े मकबरे बने, पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाया जाता था। और भारत में पितृपक्ष, श्राद्ध की परंपरा। बिल्कुल, ये कोई मामूली रस्म नहीं थी। ये समाज और धर्म की एक तरह से धुरी थी। शायद मृत्यु के बाद जीवन की कोई धारणा या फिर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का तरीका रहा होगा। हो सकता है। और इसी बुनियाद पर फिर धीरे धीरे बहुदेववाद भी पनपा। चीन में जैसे शांगडी थे, फिर त्यान की अवधारणा आई, एक सर्वोच्च शक्ति। और भारत में वैदिक देवता थे और फिर धीरे धीरे ब्रह्म की परम सत्ता का विचार विकसित हुआ। अच्छा, ये तो हुई मान्यताओं की बात। ज्ञान को सहेजने और आगे बढ़ाने के तरीकों में क्या फर्क था? यहाँ तो मुझे लगता है रास्ते काफी अलग थे। हाँ, यहाँ एक बड़ा फर्क साफ नजर आता है। चीन ने बहुत पहले लिखना शुरू कर दिया था, जैसे वो शांग वंश के समय की ओरेकल बोन्स मिलती हैं। ओरेकल बोन्स वो क्या थी? वो हड्डियां या कछुए के खोल होते थे जिन पर सवाल खोदकर उन्हें आग में तपाया जाता था। फिर दरारों को पढ़कर भविष्य जानने की कोशिश होती थी। अच्छा, तो रिकॉर्ड रखने का एक तरीका था। हाँ, और बाद में तो वहाँ लिखित शाही परीक्षाओं की एक बहुत मजबूत व्यवस्था बन गई। ज्ञान का आधार लिखित हो गया काफी हद तक। और भारत में? यहाँ तो सुनने सुनाने पर ज्यादा जोर था लंबे समय तक। बिल्कुल। वेद है, उपनिषद है, ये सदियों तक गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप में ही आगे बढ़ते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, लिपि का इस्तेमाल जैसे ब्राह्मी लिपि वो बाद में ज्यादा फैला। और पाणिनि का व्याकरण, अष्टाध्यायी, वो तो मौखिक परंपरा की परिपक्वता का अद्भुत उदाहरण है। संस्कृत को एकदम सटीक ढांचा दे दिया उन्होंने। कि मौखिक परंपरा में लचीलापन ज्यादा था, लेकिन शायद समय के साथ थोड़ा बदलने का खतरा भी लिखित के मुकाबले। ये एक अच्छा सवाल है। मौखिक में याददाश्त और निरंतरता पर बल होता है, जबकि लिखित एक अलग तरह की स्थिरता देता है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। और अगर विज्ञान की बात करें? वहां भी कुछ समानताएं हैं। दोनों ने चंद्र सौर कैलेंडर विकसित किए। अच्छा। ज्यामिति में भी चीन का 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट ग्रंथ है, तो भारत में शुल्ब सूत्र हैं जिनमें यज्ञ वेदी बनाने के नियम हैं, और वो पाइथागोरस प्रमेय जैसा कथन भी वहीं मिलता है। कमाल है। ज्ञान और विज्ञान के अलावा प्रतीकों में तो ये जुड़ाव और भी साफ दिखता है, खासकर स्वास्तिक। निसंदेह चीन में इसे वान कहते हैं, और ये नव पाषाण काल के बर्तनों तक पर मिला है, सौभाग्य या अनंतता का प्रतीक। और भारत में तो खैर सिंधु घाटी से लेकर आज तक स्वास्तिक शुभ माना जाता है, कल्याण का प्रतीक। बिल्कुल। इतनी खास समानता या तो किसी बहुत पुराने गहरे जुड़ाव की तरफ इशारा करती है, या फिर ये मानव मन की कोई सार्वभौमिक सोच हो सकती है। संक्षेप में वो ब्रह्मांडीय अंडे वाली कल्पना भी तो है। चीन में पांगु, भारत में हिरण्यगर्भ। हाँ, और विश्व वृक्ष की अवधारणाएं भी कुछ मिलती जुलती हैं। लेकिन कहानी तब बदलती है जब इब्राहिमी धर्मों से सामना होता है। यहाँ दोनों की प्रतिक्रियाएं एकदम अलग रही हैं। हाँ, यहाँ आकर रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चीन में ईसाई और इस्लाम धर्म काफी बाद में पहुंचे, ज्यादातर व्यापार या प्रवासन के जरिए। तो उनका असर मुख्य धारा की संस्कृति पर उतना गहरा नहीं पड़ा। सही। जैसे नेस्टोरियन ईसाई धर्म आया, पर ज्यादा फैला नहीं, फीका पड़ गया। और जो हुई मुस्लिम समुदाय है वो काफी हद तक चीनी समाज में ही घुल मिल गए। सांशिंगदुई में हाथी दांत मिलने की बात भी है, शायद बहुत पुराने व्यापार का संकेत, पर उससे कोई बड़ा सांस्कृतिक बदलाव नहीं आया। हाँ, वो लोकलाइज्ड प्रभाव रहे। भारत में स्थिति बिल्कुल उलट थी।
यहाँ इस्लाम का आगमन ज्यादातर विजय के साथ जुड़ा था। बिल्कुल। और इससे बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए। दिल्ली सल्तनत बनी, मुगल साम्राज्य आया, धर्मांतरण भी हुए। लेकिन इन सब के बावजूद इन सब उतार चढ़ावों के बावजूद सनातन धर्म बना रहा और प्रमुख भी रहा। ईसाई धर्म भी आया, पहले सीरिया ईसाई, फिर औपनिवेशिक दौर में उसका भी स्थानीय प्रभाव रहा। तो यहाँ सनातन धर्म का वो लचीलापन, वो समावेशी क्षमता दिखती है। अद्भुत रूप से दिखती है। बाहरी प्रभावों को अपने अंदर समाहित कर लेने की या उनके साथ सह अस्तित्व में रहने की क्षमता। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो ये कह सकते हैं कि हजारों किलोमीटर की दूरी और अलग विकास के बाद भी इन दो महान सभ्यताओं में बुनियादी मान्यताओं में, जैसे प्रकृति, पूर्वज पूजा और ज्ञान की खोज में गहरी समानताएं थीं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बाहरी प्रभावों और समय की चुनौतियों का सामना करने की बात आई, तो अपनी विरासत को बचाने में दोनों ने बहुत अलग रास्ते अपनाए। और इस तुलना में सनातन धर्म की जो निरंतरता है वो वाकई अद्वितीय लगती है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ते हैं। इन प्राचीन और कुछ हद तक साझा आध्यात्मिक जड़ों को समझना, आज के दौर में इन दो बड़ी सभ्यताओं के बीच जो संवाद है, उसको देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? या फिर ये सोचें कि इन पुरानी व्यवस्थाओं का जो लचीलापन था या टिके रहने की जो क्षमता थी, उससे आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में हम अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के बारे में क्या सीख सकते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। धन्यवाद।